अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जीबीपी यूएसडी और गोल्ड का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आज 6 पीएम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हाई इम्पैक्ट यूएसडी पर न्यूज़ है। तो इसका देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो न्यूज़ का डाटा है इसको स्टडी करेंगे और इसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पर आने के बाद जब मैंने कैलेंडर को ओपन करता हूँ तो जो करंट टाइम जो इस वक्त 4:27 हो चुके हैं, ठीक है। और 23 तारीख है आज, 12वां मंथ 23 तारीख और 2021 है। तो ये आज जो करंट टाइम के मुताबिक ट्यूसडे और 23 दिसंबर ये यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर, प्रीवियस और फोरकास्ट। हमें सबसे पहले प्रीवियस देखना है और फिर फोरकास्ट, यानी जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो अपना यहाँ पर अपना एक सोच, अपना जो तजिया होता है वो शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसका प्रीवियस जो आ रहा है वो 0.4 से परसेंटेज, और जो इसका फोरकास्ट होगा वो भी एनालिसिस वाले ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं कि 4% ही होगा, यानी इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। फर्स्ट टाइम जब 6:30 बजे इसकी ये न्यूज़ आएगी यूएसडी की, इस पर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ही ये मीडियम इम्पैक्ट की जो न्यूज़ होती है इसका भी कुछ असर होता है। तो इसमें जो प्रीवियस है वो 0.5% और जो इसका फोरकास्ट बता रहे हैं वो 0.6% है, ठीक है। यानी यूएसडी इसमें वो तजिया कर बता रहे हैं कि यूएसडी थोड़ा सा अप जाने के चांसेस है, और फ़ौरन इसके बाद ही वो कहते हैं कि -0.4% से 1.9%, यानी ये अप की तरफ जाएगा। तो इससे पता चला ये मार्केट में जो कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मार्केट में चलेगी, ये न्यूज़ हाई इम्पैक्ट डाटा रिलीज होगा, तो इस पर जो भी मार्केट पर असर पड़ेगा वो मार्केट में यूएसडी पेयर स्ट्रांग होगा। तो यानी जिन पेयर पर फ्रंट पर, यानी कि जो मेन बेस जो होगी करेंसी यूएसडी, वो पेयर अप जाने के ज़्यादातर चांसेस है, और जिनमें यूएसडी सेकंड पर होगा जैसे जीबीपी यूएसडी है या कोई यूरो यूएसडी है, इस तरह के पेयर डाउन आने के चांसेस है। और ये पेयर कितने अरसे के लिए बाई जा सकते हैं, ये कोई जब तक मार्केट में न्यूज़ रिलीज डाटा नहीं होता उस वक्त तक इसके अप जाने के चांसेस है। अब मार्केट का हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैंने जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन किया गया है और इस पे H4 टाइम फ्रेम अप्लाइमेंट किया गया है। अगर मैं इसको D1 पर ले जाकर चेक करूँगा तो इसके हमें कुछ लेवल ड्रा करने पड़ेंगे, कुछ लेवल हमें मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम इसकी ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसका जो है बेसिक जो इसका ट्रेंड है वो डाउन जा रहा है या हाई जा रहा है। सबसे पहले आपको इस चीज़ का कन्फर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने जस्ट जहाँ पर ग्रीन और रेड कैंडलों का आपस में कॉम्बिनेशन मिले वहीं से आपने ड्रा करनी होती है। ये देख लीजिए, मैंने आउटर लेवल की एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली है, और मैं अब इसका ट्रेंड लाइन जो डाउन लेवल की ट्रेंड लाइन है वो भी ड्रा करूँगा ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से ये इंडिकेटर यानी ये ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट टच और ये दूसरा टच, दूसरे टच से मैं अगर इसको नीचे की तरफ खींचूंगा तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ये एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है। और ये सबसे पहले ट्रेंड लाइन और फिर मार्केट में हमने लेवल ड्रा किए, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल था और ये सेकंड लेवल, और ये मेजर लेवल जो है वो जो इसका थर्ड लेवल है, और फोर लेवल इसका इस जोन में बनेगा, ठीक है। वो भी ड्रा कर लूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये लेवल होते क्या है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से ये चीज़ ड्रा करूँ तो ये हमारा चौथा लेवल बनेगा, ठीक है। अब बात इसकी जो मेन है, अब हमने इससे नीचे टाइम फ्रेम पर आना है H4 पर, ठीक है। H4 टाइम फ्रेम पर आकर देखेंगे, यहाँ पर आपको ऑलरेडी मैं बताता रहता हूँ कि हम स्केच के मुताबिक ट्रेड करते हैं, अदरवाइज़ स्केच के बगैर हम कुछ भी नहीं करते। तो स्केच का आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 2 से 4 मरतबा ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी ये बताऊँगा ताकि आपकी हर बार क्लियरिटी होना बेहतर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर गौर करें, आपको कुछ चीज़ें इस तरह देखने को मिल रही होगी, ठीक है। ये मार्केट एक प्रॉपर मूव कर रही है, ठीक है। और मे बी इस पर यहाँ पर जस्ट आकर टच करती बाय होती, और अब इसने बड़ा एक ख़ास लेवल इस जोन में बनाया जो इसको ब्रेकआउट नहीं हुआ, और इसने इसी जगह पर कोई डबल टॉप
ऐड किया है। यहाँ पर देखें अब ट्रिपल टॉप ऐड है और इसको आप हेड एंड शोल्डर का फार्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। और पहले इसने बाउंस लगाया ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ, और अब इसने इसको हाई को हाई कर दिया, ठीक है। तो इसका ये नक्शा आपके सामने समझ आ चुका है, ठीक है। अब आपने जस्ट ये ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई ख़ास पॉइंट नहीं रहा, इस ट्रेंड लाइन को आप डिलीट कर दें। अब रही बात इसमें लेवल की, ठीक है। यहाँ पर आप गौर करें, ठीक है। और ये मार्केट काफ़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेट हुई, ठीक है। अब हाई लो और ये एक लेवल था इसका, जो आप अगर इसी जगह पर ड्रा करें, ठीक है, ताकि आपको जोन की समझ आए, ठीक है। अब आप ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेंड लाइन को इसी जगह से अगर आप लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट हाई से हाई कितना हाई तक जा सकती है और इसका फिर क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि अब आपको इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी इसमें, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ड्रा करेंगे इसके लेवल या इसका सेकंड लेवल जो ड्रा बनेगा, वो भी आपको बता दूं, अभी इसका दूसरा टच नहीं बना, क्योंकि जब दूसरा टच बनेगा तभी इसका आप सेकंड लेवल ड्रा करेंगे। मे बी इसी जगह पर हम इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ लाइन आप ड्रा करें, ठीक है, इसी एंगल से, ठीक है। इसी एंगल में ये तकरीबन राउंड माउंड मूव करेगा और अभी इसने कोई भी ग्रीन कैंडल, सॉरी सेल के लिए रेड कैंडल नहीं दी, ठीक है। मे बी ये मुमकिन है कि इसी जगह से, क्योंकि ये हाई इम्पैक्ट डाटा रिलीज़ होने वाला है, इसका ये एक मेजर लेवल भी है, ठीक है। यहाँ पर ये टच हो रहा है, ठीक है। ये राउंड माउंड इसी एरिया के राउंड माउंड है, इससे मुमकिन है कि ये इस हद तक मूव करे खुद, ठीक है। यहाँ पर इसके मेजर लेवल है, ठीक है, यह चीज़, ठीक है। और फिर इसी जगह पर अप जाएगा। अगर ये इस जगह पर मूव करेगा तो आपको इसी जगह से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना पड़ेगी, ठीक है, इस जगह से। फिर ये इसी लेवल से कुछ इस ऐसे टच करेगा और फिर ऐसे नेक्स्ट लेवल को टच कर जाएगा, ये इसका इनर लेवल बन जाएगा। और अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मुमकिन है कि ये इसी एंगल में यहाँ पर टच करे और फिर दोबारा इसी जोन में जाए, फिर वो इसी तरह इसी को टच करेगा और नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, फिर इसी तरह इसको टच करेगा और नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, ठीक है। ये इसकी ट्रेंड लाइन होगी, ये आपके समझ भी आएगी और ये इस तरह से इसका प्रॉपर एक नक्शा बनता जाएगा, ठीक है, मार्केट में। अब जो करंट सूरत हाल चल रही है मार्केट में कि मार्केट नेक्स्ट मूव जो करने वाली है वो क्या करने वाली है, ठीक है। अब इसमें अगर आप ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका जो ट्रेड टारगेट पॉइंट है, अगर आप ट्रेड करते हैं तो इस लेवल से आप इसकी सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढें, ठीक है। यहीं से सेल करना भी आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि ये मेजर लेवल है, यहाँ पर जाएगी मार्केट H4 के ट्रेंड लेवल को टच करके ही ये इसी जगह से, यानी कि कुछ इस ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी ऊपर की तरफ और फिर ये नीचे की तरफ मूव कर सकती है, ठीक है। फिर ऐसे करके ये अपना स्केच बनाएगी। तो मे भी पॉसिबल है कि GBP USD, क्योंकि ये न्यूज़ इम्पैक्ट है, न्यूज़ इम्पैक्ट के डाटा के वक्त ये अपनी ट्रेंड लाइन को टच कर चुकी है, ठीक है, डबल टॉप, और अब यहीं से ये रिवर्सल इसी जोन में आएगी, ठीक है। और ये राउंड बाउंड 33,500 के राउंड बाउंड मार्केट रिटर्न मारेगी, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ का डाटा है। और ये आप इसमें अगर सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आपको जो कम से कम जहाँ पर जाकर सेल की ट्रेड लगानी चाहिए वो आपने इस लेवल पर आप पेंडिंग ट्रेड यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, सॉरी ये ना, इसको मैं रेड को ग्रीन करूंगा और ग्रीन को रेड करूंगा, ठीक है, ये चीज़। इस तरह से आप इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसका रिस्क आपने इससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें रिस्क फ़र्ज़ करें ट्रेड अड़ा मार्केट में फंस जाए वो, फिर आप इसको रिकवरी करेंगे। अगर यहीं से इस एसएल हिट होता है तो नो टेंशन, आप दोबारा क्योंकि मुमकिन है कि फिर अगर आप इस जगह ट्रेड लगाएंगे तो ये इस तरह पीछे आएगी, ठीक है। अगर ये सिग्नल आपका एसएल हिट कर जाता है तो फिर आपने यही ट्रेड इसी जगह पर एंटर करनी है, ठीक है। यहाँ पर एसएल आपका कम होगा, ठीक है, और फिर ये मुमकिन है कि दोबारा इसी जोन से वापस आए, ठीक है, मार्केट इसी तरह से यहाँ पर वापस हो सकती है।
ये इसके प्रॉपर सिग्नल थे जो आप अगर सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो इससे थोड़ी सी ग्रेज करें, ठीक है। ये लेवल पर जाने पर आप इसका रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आप इसका वापस आने का वेट करें। जो इसका मेजर लेवल है ये मे भी हो सकता है कि इस जोन को टच करने के लिए वापस आए, ठीक है। इस जोन को टच करने के लिए ये वापस आए, और जैसे ये वापस आए आपने फ़ौरन इस पर एंट्री लेनी है, यानी कि ये कुछ इस तरह से मूव कर सकती है। इससे ये कुछ इस तरह से आएगी वापस, फिर आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा की होगी, फिर ये वापस चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये था जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस कि इसमें न्यूज़ का हाई इम्पैक्ट डाटा किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। और रही बात गोल्ड की, गोल्ड अगर आप टेस्ट करते हैं यूएसडी, गोल्ड को जब हम टेस्ट करते हैं तो गोल्ड स्पॉट पर जाते हैं, तो इसका भी कुछ एनालिसिस ऑलरेडी हमने शेयर किए हुए हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम पर हमने ऑलरेडी इसके कुछ एनालिसिस आपके साथ शेयर किए थे, और इसमें लेवल से आपको बताया था कि आप एंट्री करें, ठीक है। तो ये जोन था, इसने जो फेक ब्रेकआउट किया जो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसने जो फेक ब्रेकआउट भी किया, और जो अब इसके लिए जो एक मेजर लेवल सामने बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, वो क्या है कि ये जोन इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट बन चुका है, ठीक है। ये जोन इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये तो इसका फेक था, यानी कि ये इसने अब ब्रेक कर दिया है। ये इसके जोन जो इम्पोर्टेंट जोन है वो आपकी समझ में आना बेहतर है। और अब अगर ये मार्केट में भी राउंड बाउंड अगर हाँ, अगर आप इसमें एसल सेल की ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो बहुत परफेक्ट है। वहीं से आप अगर इसमें सेल की ट्रेड लगाते हैं तो इसका मैं रिज़ल्ट आपको बता सकता हूँ कि इसमें कितने परसेंट आप अगर आप इसी पॉइंट से सेल की एंट्री लगाएंगे तो इसका आपको एसल बहुत कम मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर गौर करें, आप जस्ट इसी जगह पर अगर आप ट्रेड की एंट्री लगाएं तो आप इसका 18-16 का एसल यूज़ करें, ठीक है। 18-16 का एसल यूज़ करें, और आप जो फर्स्ट एंट्री है वो अगर अभी से करते हैं तो परफेक्ट है, ठीक है। और इसका छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर चेक करते हैं एक बार, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। अगर अभी से आप इसकी सेल की ट्रेड लगाएंगे तो ये मुमकिन है, ये आपको काफ़ी यानी कि बेनिफिट देने वाली है ट्रेड। और इसका फर्स्ट टीपी आप इसी जगह तक यानी कि ये राउंड बाउंड 18.6 से अगर आप सेल करते हैं तो हाई इम्पैक्ट जब डाटा रिलीज़ होगा तो इसका फर्स्ट टीपी जो हिट होने के चांसेस है ये 17.99 के राउंड बाउंड आएगी मार्केट, ठीक है। 17.99 के राउंड बाउंड रिवर्सल ले सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रॉपर गैस के मुताबिक ये चीज़, ठीक है, ये चीज़। और अगर एसल हिट करती है तो नो टेंशन, फिर ये मार्केट अपने इसी जोन में चली जाएगी जो ऑलरेडी आपको बताया था। ये इसकी ट्रेंड लाइन थी, फिर ये इसी ट्रेंड लाइन के मुताबिक मूवमेंट में चली जाएगी, ठीक है। फिर ये अपना नेक्स्ट लेवल को टच करके ही प्रॉपर वापस आएगी। और इसमें सेल की ट्रेड आप लगाएं और इसका एसल आप 18-16 लगाएं, ठीक है। और इसका फर्स्ट टीपी आप 17.99 यूज़ कर सकते हैं। ये इसका शॉर्ट टर्म न्यूज़ के टाइम पर एनालिसिस हो सकता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में ये अभी भी बायर ट्रेंड में नहीं है बल्कि प्रॉपर हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। और इसका जो दरानिया है इसमें ज़्यादा मूवमेंट का, ये 18-16 से ये 17.65 या 17.70 का एरिया इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। यानी ये जो इसका एरिया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। यानी ये सामने आप देख सकते हैं, ये सारा एरिया इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके दरमियान मार्केट हॉरिजेंटल काफ़ी टाइम के लिए रुकी है, तो मे भी ये मुमकिन नहीं है कि मार्केट इतनी जल्दी से इसको ब्रेकआउट कर जाए, ठीक है। तो आप इसमें सेल की ट्रेड ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।